चलिए आज 8वीं के प्यारे बच्चों को हम बताएंगे सही उत्तर को निशान लगाते हुए विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों व सब्जियों को उगाना, जिसे हार्टिकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा हार्टिकल्चर में दिया हुआ है कृषि के अन्य प्रकार में, जैसा कि चित्र में भी देखे थे आप पिछले दिनों, है ना। तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों व सब्जियों को उगाना। तो ग में आप राइट का निशान लगाते हुए उत्तर में भी लिखेंगे फलों व सब्जियों को उगाना को उद्यान कृषि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सही विकल्प क्या बोल रहा है, सुनहरे रेशा से अभिप्राय। सुनहरा रेशा किसे कहेंगे? क्या चाय को कहेंगे या कपास को कहेंगे या पटसन को कहेंगे? ठीक है, तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किसे? पटसन को। तो यहाँ पर पटसन को आपको सही निशान लगाते हुए उत्तर में लिखना है पटसन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पटसन। अब देखिए, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? सबसे आगे जो है कॉफी का उत्पादन करने में, वह कौन सा है? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ब्राजील जो देश है वो कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ब्राजील अग्रणी देश है जो कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कारण बताइए। कारण बताइए और उसके बाद अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कारण बताइए में सबसे पहले क्या बोल रहा है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, उसका कारण बताना है। ठीक है, तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, पूर्ण विराम। यहाँ की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, पूर्ण विराम। अधिकांश भागों में निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, पूर्ण विराम। कृषि को परंपरागत व्यवसाय के रूप में भी अपनाया गया है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा जो कारण पूछ रहा है वो है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, उसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे हल्का सा डैश देके, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मृदा, कॉमा करके जलवायु, फिर कॉमा करके भू आकृति, भू और आकृति के बीच में हल्का सा डैश बनेगा, उसके योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, भू आकृति, कॉमा मानव श्रम की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम।
भूमि में अंतर, कॉमा करके, जलवायु की विभिन्नता, कॉमा करके, भू आकृतियां के बीच में योजक चिन्ह की भिन्नता और लोगों के जीवन स्तर में भिन्नता के ब्रैकेट में लिख लेंगे अंतर, ब्रैकेट बंद, के कारण विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे उदाहरण के लिए पंजाब में गेहूं और छत्तीसगढ़ में चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। ये आपके दोनों के कारण बताओ। अब देखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए लिखा है। ठीक है, तो पहला अंतर स्पष्ट कीजिए किसमें है? प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में। पहली क्रिया और तीसरी क्रिया में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप 3 भाग में अपने कॉपी में खंड बना लेंगे। एक खंड हो जाएगा क्रमांक वाला, दूसरा खंड हो जाएगा आपके बीचों बीच कॉपी में लाइन। 2 खंड बनाने हैं। एक खंड में लिखना है प्राथमिक क्रियाएं और दूसरे खंड में लिखना है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं, इस प्रकार से आप खंड बनाएंगे और खंड में लिखना है सबसे पहले प्राथमिक क्रिया के खंड में लिखना है आपको वे सभी मानवीय क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, पूर्ण विराम। जैसे डेश दे के लिखेंगे कृषि, कॉमा करके शिकार, कॉमा करके मछली पालन और कंद मूल जमा करना आदि, पूर्ण विराम। ठीक है, अब लिखेंगे तृतीय क्रियाओं में ये क्रियाएं प्राथमिक व द्वितीयक सेवा क्षेत्र वालों की सहायता के लिए होती हैं, पूर्ण विराम। जैसे देश देके यातायात, कॉमा करके व्यापार, कॉमा करके बैंकिंग आदि। ठीक है, पूर्ण विराम। तो ये आपका हो गया दोनों विषय का अंतर स्पष्ट। ठीक है, 2 भाग में उसे आप लिख लेंगे। अब लिखा है अगला जो अंतर स्पष्ट कीजिए है वो है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। इसमें हमको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी खंड बना लेंगे। कॉपी के बीचों बीच लाइन खींचते हुए एक तरफ लिखेंगे निर्वाह कृषि और दूसरी तरफ लिखेंगे गहन कृषि, है ना। अब आपको निर्वाह कृषि के खंड में लिखना है यह कृषि कृषक अपने परिवार की उदर पूर्ति, उदर मतलब होता है पेट, ठीक है, पूर्ति मतलब भरना, उदर पूर्ति के लिए करता है, पूर्ण विराम। कृषि का स्वरूप पारंपरिक होता है, पूर्ण विराम।
पारिवारिक श्रम से कृषि का कार्य होता है। ये आएगा निर्वाह कृषि में। ठीक है, अब देखिए गहन कृषि क्या होता है। गहन कृषि, उसमें लिखेंगे एक छोटे से भूखंड पर अधिक से अधिक श्रम, खाद, औजारों का प्रयोग कर उत्तम रूप से कृषि करना गहन कृषि कार्य कहलाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर आपका यह अभ्यास का प्रश्न पूर्ण होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके असाइनमेंट में पूछ लिया कि गहन कृषि किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, जो अंतर स्पष्ट कीजिए में गहन कृषि वाला जो कॉलम है वह कॉलम किस में आ जाएगा, गहन कृषि किसे कहते हैं का उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो प्रश्न बन जाता है कि तृतीय क्रियाएं किसे कहते हैं, या प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, या निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके खंड वाला जो उत्तर आपने लिखा है वो उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस अध्याय को पुनः एक बार खाली समय में बैठकर पढ़िएगा। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत अच्छा कृषि के बारे में बताया गया है। जो हमारे भैया बहन के माता पिता कृषि से संबंधित हैं, उनके माता पिता कृषि करते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी आप अपने माता पिता को भी बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ आपके कृषि कार्य में, आपके माता पिता के कृषि कार्य में कुछ परिवर्तन आए और फसल की पैदावार बढ़ाने में सुविधा हो। ठीक है, बाकी लोग भी जानिए कि कृषि कैसे होती है, अनाज कैसे आता है। अनाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनाज को बेकार नहीं फेंकना चाहिए, या इस अनाज का नुकसान नहीं करना चाहिए, या अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। किसानों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए पैदावार खेतों से उगाते हैं और वो पैदावार हमारे लिए बाजार में आती है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हम भूल के भी अनाज का अनादर न करें, अपमान न करें। जितना आपको लगता है उतना खाएं, और मान लो आपको लगता है तो आप दोबारा भी माता पिता से ले सकते हैं, लेकिन उसे वेस्ट नहीं करना है, बेकार में नहीं फेंकना है ना। क्योंकि ये बहुत मेहनत से अनाज आता है, खेतों से सब्जियां आती हैं, है ना, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।